अनम्यूट करके बोलो जयश्री। हाँ सर, आवाज आ रही। हाँ यस आ रही है, बोलो। सर, callable statement is it extend a prepared statement to interface, and it is used for to execute store procedure, and ओके you वेट can वेट वेट pass वेट three वेट। types of parameters. हाँ देखो, ये क्या होता है कॉलेबल स्टेटमेंट एक्सटेंड किसको करता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट। और प्रिपेयर स्टेटमेंट किसको एक्सटेंड करता है? मतलब यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा हो रहा है? मल्टी लेवल। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड टू द पेरेंट क्लास, ऑल्सो पेरेंट क्लास एक्सटेंड टू द अनदर पेरेंट क्लास। करेक्ट, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फंक्शनलिटी किसके पास है? कॉलेबल स्टेटमेंट के पास। इसलिए वो क्या है? Callable सबसे statement. ज्यादा फास्टर है। और एक रीजन है, क्या रीजन है? कल मैंने बताया था कॉलेबल स्टेटमेंट क्यों फास्टर होता है। करेक्ट, एसक्यूएल में एग्जीक्यूट होती है, एक बार सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होती है। और प्रिपेयर स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है? टू टाइम एग्जीक्यूट होती है। एक जावा एप्लीकेशन करता है, सेकंड टाइम एसक्यूएल करता है। तो ये रीजन होता है। उसके बाद ये कॉलेबल स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? टू कॉल द स्टोर प्रोसीजर। और स्टोर प्रोसीजर होते कहाँ पे है? जावा में होते हैं क्या स्टोर प्रोसीजर? नहीं, डेटाबेस में हो गया आपके। जो डेटाबेस में जो बने बनाए स्टोर प्रोसीजर होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। क्लियर? चलो, अब हमें क्या करना है, सभी ने डिफरेंस लाया होगा। कॉलेबल स्टेटमेंट यूज द थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर एंड इन आउट पैरामीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनका यूज कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये देखना है हमें। ठीक है, चलो नाउ डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके गाइस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नया प्रोसीजर बनाना है बाय यूजिंग इन पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, डिलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिलीमीटर मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर के हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्या होती है क्रिएट प्रोसीजर की? क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो ऐसी क्वेरी लिखती है। चलो यहाँ पे पहले टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल क्या कहता है, सिटी है यहाँ पे। करेक्ट, एम्प्लॉय टेबल के अंदर सिटी एक कॉलम है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी क्वेरी लिखना चाहता हूँ जिससे मुझे क्या मिलना चाहिए, जिनकी सिटी पुणे है मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। जिनकी सिटी क्या है, पुणे है। फिर सेकंड टाइम जब मैं कॉल करूंगा सेम प्रोसीजर को, तो अगर मैंने प्रोसीजर के अंदर वैल्यू क्या पास कर दी, मुंबई, तो मुझे क्या रिकॉर्ड मिलना चाहिए, जिनकी सिटी क्या है, मुंबई है, वो रिकॉर्ड मिलने चाहिए। तो ऐसे हमें क्या बनाना है, प्रोसीजर बनाना है। चलो, क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। अब प्रोसीजर का नाम क्या देते हैं, गेट ईएमपी बाय सिटी। गेट ईएमपी बाय सिटी मैंने प्रोसीजर का नाम बनाया। अब ये पैरामीटर क्या करेगा, एक सॉरी ये फंक्शन क्या करेगा, प्रोसीजर एक पैरामीटर होल्ड करेगा। और पैरामीटर का नाम क्या होगा, इन होगा। इन का मतलब सिंपली आपको याद में कैसे रखना है, ये इनपुट लेने वाला है। मतलब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर है, जब आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब होता है तब आपको, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब कोई वैल्यू पास करते हो क्या पैरेंथेसिस में? क्यों नहीं पास करते? क्योंकि वहां पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहां पे सेट किया गया है वो कोई पैरामीटर होल्ड नहीं करता। करेक्ट, लेकिन जब आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जब आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस टाइम आपको वैल्यू देनी ही पड़ती है, अदरवाइज एरर आता है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने जहां पे भी है, ये क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है ना। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, फंक्शन ही है।
तो जब फंक्शन बनाया गया है, जैसे डिजाइन किया गया है, जब डिजाइन करते वक्त आपने उसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल डिफाइन किए, मतलब वो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो हम इनपुट उनको कैसे प्रोवाइड करते हैं, जब हम कॉल करेंगे, कॉल करते समय हम डायनामिक वैल्यू पास करते हैं या नहीं। तो वैल्यू कहाँ पे सेट होती है, पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल है उनको वैल्यू सेट होती है, मतलब वो वेरिएबल काम क्या कर रहे हैं, इनपुट लेने का काम करते हैं। तो इसी सेम उसी टाइप से यही काम करता है, ये भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ये भी क्या है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं इंटीजर ए, तो ये क्या करेगा, जब भी हम इस गेट ईएमपी बाय सिटी को कॉल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर की भेज के चलेगा क्या, नहीं। लेकिन अब हम बना क्या रहे हैं, गेट ईएमपी बाय सिटी, तो हमें यहाँ पे कौन सी टाइप की वैल्यू लगेगी, varchar टाइप की। स्ट्रिंग होता है क्या यहाँ पे, नहीं होता। अब इसके पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये पैरामीटर कौन से टाइप का है ये बताना पड़ता है। जूम करना है, इस पैरामीटर का हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देता हूं सी टी वाई मेरा क्या है, वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम का डिक्लेरेशन कैसे होता है, वेरिएबल नेम, उसके बाद टाइप, डेटा टाइप क्या होगा इसका, varchar, और varchar है तो यहाँ पे साइज देना मैंडेटरी। अब यहाँ पे मेरा क्या है, सिर्फ वेरिएबल, ये ये पैरामीटर बन गया। अब इसको प्रोसीजर को हमें बताना पड़ता है कि ये पैरामीटर कौन से टाइप का है, इन पैरामीटर है या आउट पैरामीटर है। अब देखो जावा में आउट पैरामीटर होता है, लेकिन वहां पे प्रोसीजर अलग होती है। क्या होता है वहां पे, आउट पैरामीटर कैसे वर्क होता है इन जावा में, फंक्शन में, मेथड में, जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हो, तो रिटर्न करते हो तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो, पब्लिक इंट करते हो वाइड की जगह। लेकिन यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप है क्या, नहीं है। तो इसका रिटर्न टाइप जो भी होगा ना, वो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। जो कुछ भी होगा, इन होगा, आउट होगा, जो कुछ भी होगा, इसके पैरामीटर में। क्लियर, तो ये आगे देखेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के लिए इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हमें प्रोसीजर को बताना पड़ेगा कि ये सीटीआई जो वेरिएबल है कौन सी टाइप का है, तो कौन से टाइप का है, इन टाइप का है। समझ में आया कैसे डिफाइन किया है, समझ में आया, कंफ्यूजन लग रहा है तो बोलो, फिर से रिवाइज किया जाएगा। पवन, इन मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्रोसीजर को, कि सीटीआई हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वो वेरिएबल किस लिए हम यूज कर रहे हैं, टेकिंग द इनपुट। मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल हमने कल करके देखा था, जावा से भी करके देखा था, यहां से भी करके देखा था, करेक्ट। तो जब हम कॉल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक varchar टाइप का डेटा पास करना पड़ेगा, और ये डेटा कौन से टाइप का होगा, इन टाइप का होगा। मतलब ये इन क्या बता रहा है कि जो कुछ भी इसकी वैल्यू रहेगी वो हमारे फंक्शन के अंदर इनपुट होगी, फिर उसको कैसे यूज करना है आपकी मर्जी, कैसे यूज करना है आपकी मर्जी होगी। क्लियर, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा कीवर्ड होता है, बिगिन। बिगिन, बिगिन के बाद आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वेरी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेरी क्या आएगी आपकी, मुझे क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सिटी क्या है, रन टाइम है ना यहाँ पे कोई मैंने दिया है क्या, पुणे ऐसा कुछ। अगर मुझे सिर्फ पुणे वाले ही चाहिए होते तो मैं कैसे क्वेरी लिखता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। अगर मुझे क्या होता, सिर्फ पुणे वाले चाहिए होते तो मैं ये कैसे कर देता ना। लेकिन मुझे सेकंड टाइम मुझे मुंबई वाले चाहिए तो मैं क्वेरी के अंदर चेंज कर सकता हूँ क्या, एक बार प्रोसीजर बना तो उसके बाद उसको चेंज करना मतलब बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं होता। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो वो कैसे होने चाहिए, डायनामिक होने चाहिए, स्टैटिक नहीं। तो ये स्टैटिक बन गया, ये स्टैटिक क्वेरी बन गई।
कितनी भी बार इसको कॉल करो, ये रिटर्न में हमें क्या देगा, पुणे वाले ही एम्प्लॉय देगा, अदर वाले नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर आपने इनपुट किया है पुणे तो पुणे वाले दिखने चाहिए, अगर आपने इनपुट किया है मुंबई तो मुंबई वाले दिखने चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। जब हम इसको कॉल करेंगे, कौन से प्रोसीजर को, गेट ईएमपी बाय सिटी, तो जब हम कॉल करेंगे तो जहां पे हमने वैल्यू पास की है वो वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, CTY के अंदर। यहाँ पे वैल्यू CTY के अंदर असाइन होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेयर सिटी इज इक्वल टू CTY करना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे मैच होगी और मैचिंग वाले रिकॉर्ड आपको रिटर्न में करके मिलेगी। सेमीकोलन यहाँ पे कर देते हैं एंड यहाँ पे डिलीमीटर, दैट्स इट। कर दो एग्जीक्यूट। CITY स्पेलिंग सही है ना। यहाँ पे बन चुका है, अब बना है या नहीं कैसे देखेंगे हम, कॉल कैसे करेंगे हम, कॉल मेरे शो ये देखो आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करना है, इसको कॉल करना है। आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, कॉल Call. प्रोसीजर नेम एंड इसके पैरा। अब देखो कल हमने ऐसे कॉल किया था, कल हमने क्या किया था, ऐसे कॉल। ऐसे क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं था, डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा प्रोसीजर था। लेकिन आज क्या है, पैरामीटराइज प्रोसीजर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर देना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो किसी मेथड को, ऐसे भी कॉल करते हो ना आप, तब वो आपकी मेथड क्या होती है, डिफॉल्ट पैरामीटराइज होती है, विदाउट पैरामीटराइज होती है। अगर जब पैरामीटराइज होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर पैरामीटर पास। अब हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब हमारा पैरामीटर, ये जो गेट ईएमपी बाय सिटी जो प्रोसीजर है, ये कौन से टाइप का पैरामीटर ले रही है, वैरचर। मतलब हमें यहाँ पे देना भी पड़ेगा क्या, वैरचर ही देना पड़ेगा। यहाँ पे देते हैं वैरचर, फॉर एग्जाम्पल पुणे दे दिया, फाइन। चलो करें इसको कॉल, आ गया पुणे वाले रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, इसी को यहाँ पे कर देता हूं मुंबई। आ गया, एक ही रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ पे डायनामिक हो रहा है ना, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या, अगर मैंने दे दिया कोलकाता, कोलकाता का एक रिकॉर्ड भी नहीं है उसके अंदर, तो देगा क्या हमें, नहीं देगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे डायनामिक इन पैरामीटर का यूज कैसे करना है, समझ में आ गया सबको। मतलब जस्ट ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपने जावा के अंदर ऑलरेडी सीखा है। जैसे कॉल करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वैल्यू भेजनी पड़ेगी विदाउट। आप देखो सेम इसी को मैं क्या करता हूं, कोई इसके अंदर पैरामीटर नहीं भेजता। आ गया एरर, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर प्रोसीजर। मतलब इसके अंदर हमें क्या है, आर्गुमेंट पास करना मैंडेटरी होता है, अगर डिफाइन करते वक्त हमने डिफाइन किया है। क्लियर, एनी क्वेरीज एनी डाउट्स इसमें। चलो अब हमें इसका कॉल कहां से करना है, जावा एप्लीकेशन से करना है। तो जावा एप्लीकेशन के पास आ गए हम। चलो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रोसीजर का
नाम चेंज करना है, नाम गेट डाल ईएमपी बाय सिटी। फिर उसके बाद पैरामीटर। अब यहाँ पे आप पैरामीटर क्या कैसे भेजोगे? यहाँ पे इन आपको भेजना है क्वेश्चन मार्क। क्या भेजना है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क भेजना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? सेट करनी पड़ेगी। तो सेट कैसे करोगे आप क्वेश्चन मार्क को वैल्यू? ये क्या है आपका? कॉलेबल स्टेटमेंट है। तो कॉलेबल स्टेटमेंट का रेफरेंस क्या है? एसएमटी है। तो एसएमटी डॉट सेट सेट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग यहाँ पे इंडेक्स पहले क्या होगा? इंडेक्स। तो यहाँ पे कितने इंडेक्स क्वेश्चन मार्क है? 1 ही है। तो यहाँ पे 1 दे दिया मैंने, और यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं ऐसे वैल्यू भेजूंगा तो ईच टाइम क्या होगा? पुणे वाले ही देगा। अब यहाँ पे भी हमें डायनामिक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यूजर से लेना पड़ेगा। तो यूजर से कैसे लेंगे? स्कैनर क्या ना इज इक्वल टू न्यू यस इज इक्वल टू राइट सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज मिलना चाहिए। एंटर सिटी नेम फॉर सर क्लियर। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट लेना पड़ेगा। एससी डॉट नेक्स्ट। अब ये किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग सिटी ले लो, कुछ भी ले लो। और यहाँ पे क्या आपको देना पड़ेगा? सिटी सेमीकोलन। मतलब यहाँ पे इतना सब करने से क्या हो चुका है? यहाँ पे वैल्यू सेट हो चुकी है। अभी हमने एग्जीक्यूट किया क्या इसको? एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हमें नहीं एग्जीक्यूट करना है। अभी इसका बूलियन का कुछ काम है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं किया। फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे कौन सी चलेगी? एक अपडेट नहीं चलेगी। नहीं सर क्यों नहीं चलेगी अपडेट? क्योंकि प्रोसीजर के अंदर हमने क्या किया है? सेलेक्ट टाइप की क्वेरी यूज की है। तो सेलेक्ट टाइप क्वेरी के लिए अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो एग्जीक्यूट चलेगी या तो एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगी। चलो एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूट क्वेरी को कॉल कैसे करना पड़ेगा हमें? एसएनटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी। और ये हमें रिटर्न में क्या देगा? तो हमें रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा। रिजल्ट सेट फाइन। फिर उसके बाद अब सारा रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? आरएस के अंदर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। आरएस डॉट गेट नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आरएस डॉट गेट। अब क्या क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। तो सिर्फ सिटी लेना, सिर्फ पूरा टेबल ही पेज करते हैं ना। क्या क्या है? ईएमपी आईडी है, नेम है। ईएमपी आईडी का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर है, फर्स्ट के लिए इंटीजर है, सेकंड के लिए वैरकर है। वैरकर एंड डबल। आरएस डॉट गेट इंट, इसका होगा 1। उसके बाद प्लस स्लैश
स्लैश Slash, yeah. प्लस क्या होगा, rs डॉट गेट String. स्ट्रिंग, इसके लिए 2 देते हैं, फिर प्लस Yes, capital. तो 3 लेता हूँ, फाइन। अब करता हूँ मैं इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे बोल रहा है मुझे, क्या बोल रहा है ये, एंटर द सिटी नेम फॉर सर्च एम्प्लॉय बाय सिटी। यहाँ पे देता हूं मैं पुणे, आ गया। यही रिकॉर्ड से यहाँ पे हमने कॉलम सिर्फ 3 पेज किए, 5 की जगह। समझ में आया कैसे हो रहा है? पैरामीटर्स Yes, sir. मैच होने चाहिए, दैट्स कुछ भी नहीं है तो कॉल करते हो कुछ भी मत दे दो। इन है तो इन के वक्त आपको सेट करना पड़ेगा, अब आउट है तो क्या करना पड़ेगा आगे देखेंगे। इतना समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। नो एनी डाउट्स? No, sir. करके देखो इधर। हाँ, वो बोलो बोलो। सर्वर पे मतलब सेलेक्ट करने के बाद उसे रन कैसे करे? रन कैसे करें? सेम आपको लिखना है कॉल प्रोसीजर और उसके अंदर पैरामीटर भेजना है आपको हाँ पेज सर। के ऊपर। चलो दिखा देता हूँ आपको। फायर करना कौन सा सिंबल होता है वो पूछ रहे हो क्या आप? जैसे कल हमने किया था सेम उसी टाइप से। सर वही याद नहीं रहा मुझे। चलो दिखाता हूँ रुको। ये वर्क बेंच है ना? ओके, देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। क्वेरी क्या लिखनी है आपको? पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी क्या होगी आपकी? कॉल, फिर प्रोसीजर का नेम, एंड उसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, या आप सिंपली ऐसे भी कॉल कर सकते हो वर्क बेंच के अंदर गाइस। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा स्टोर प्रोसीजर। यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाने के बाद कौन से प्रोसीजर को आपको कॉल करना है, कौन सा प्रोसीजर है आगे वाला, ये है। यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे फायर वाला ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ऑप्शन। इसको कॉल करने के बाद देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऊपर देखो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आया। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली नाम दे दो सिटी का, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो, आ गया। अब देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी क्वेरी जनरेट हो चुकी है, मैंने बनाई क्या, ऑलरेडी जनरेट हुई है। कैसे बनी है? कॉल, पहले डेटाबेस का नेम डॉट प्रोसीजर नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर क्या पास किया है, पुणे। सेम उसी टाइप से, ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, कॉल प्रोसीजर नेम के अंदर पैरामीटर पुणे, एंड इसके बाद सारे का क्या करना है, देखो इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। कौन सी भी क्वेरी वर्क बेंच के ऊपर अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस क्वेरी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे देखो रिजल्ट आ गया, क्लियर।
हो गया सभी का? यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैं किसी भी प्रोसीजर को कॉल कर सकता हूँ इसमें से। गेट रिकॉर्ड्स को मैंने क्लिक किया, सारा रिकॉर्ड आ गया। अब ये किसका रिकॉर्ड हो सकता है? स्टूडेंट टेबल का हो सकता है। फिर उसके बाद केतकी को कॉल किया, सेव रिकॉर्ड आ गया, ये अलग स्टूडेंट रिकॉर्ड का है। मतलब यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को। क्लियर? चलो अब हमें बढ़ना है आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है आउट पैरामीटर। अब ये आउट पैरामीटर, जैसे इन पैरामीटर क्या करता है? इनपुट लेता है, वैसे ही आउट पैरामीटर क्या करता है? आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। चलो अब इसको यूज कैसे करना है? कॉपी भी नहीं होगा। चलो सबसे पहले क्या यूज करना है आपको? डिलीमीटर। डिलीमीटर, फिर यहाँ पे दे दिया है मैंने डॉलर, फिर उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर नेम क्या लेते हैं? आउट। देखो अब ये प्रोसीजर आउट जो होता है, अब आउट जब करेगा तो ये क्या करेगा? आपको पूरी लिस्ट नहीं देता, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है? सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो सिंगल, मैंने प्रोसीजर का नाम क्या रखा है? आउट CNG। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप। और यहाँ पे आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेरी चलाई है, काउंट निकालना है आपके टेबल के अंदर कितने रोज। इसका रिजल्ट कैसे आएगा? मतलब एक नंबर आ जाएगा, सिंगल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल होगा या सिंगल होगा? सिंगल होगा, मल्टीपल नहीं होगा। तो ये आप क्या कर सकते हो? आउट पैरामीटर की सहायता से कर सकते हो। कोई भी क्या, कौन से फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो आउट पैरामीटर की सहायता से। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया CNT फॉर काउंट। अब इसका टाइप हमें देना पड़ेगा इंटीजर। अब ये कौन से टाइप का पैरामीटर है? दैट इज अ आउट पैरामीटर। बस यहाँ पे आउट पैरामीटर बनाया मैंने। अब यहाँ पे साइज देनी पड़ेगी आई थिंक, भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? बिगिन। बिगिन के बाद यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी क्या होगी आपकी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे स्टार नहीं होगा, क्या होगा आपका? सेलेक्ट काउंट होगा। सेलेक्ट काउंट। अब काउंट किसका लेना है आपको? यहाँ पे देता हूं मैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, डॉलर यूज किया है। इसके पहले मैंने @ यूज किया था। हैश कर सकते हो, कोई भी यूज करो। अब यहाँ पे देखो इसका रोल क्या आएगा यहाँ? इसका रोल क्या आएगा? क्योंकि इस यहाँ पे तो मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया उसको, तो फिर इसका यूज क्या है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एज। एज हमने देखा था क्या करता था? एज एक नई रो जनरेट करता है, नया कॉलम जनरेट करता है, और उसका नाम क्या होगा? वही होगा जो हम दे रहे हैं। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? कहाँ पे थे हम? पैरामीटर। इसका हमें क्या करना है? यूज करना है। तो हमें कोई भी रो जनरेट करनी है तो हम क्या करते थे? एज करते थे। करेक्ट।
एज करने से क्या होता है, एक न्यू कॉलम जनरेट होता है और वो आपका रिजल्ट उसमें आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एज नहीं यूज करना है हमें, यहाँ पे यूज करना है इनटू। इनटू एंड इनटू के बाद आपको ये रिजल्ट किस में चाहिए, इसमें चाहिए। यहाँ पे दे दो CNT। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, सेलेक्ट काउंट ऑल इनटू CNT, मतलब जो कुछ भी इसका रिजल्ट जो आएगा वो कन्वर्ट किस में होगा, CNT। और जब ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आपने जहां पे भी इसको कॉल किया है, रिटर्न में आपको रिजल्ट के किसकी वैल्यू मिलेगी, CNT की वैल्यू मिलेगी। मतलब सर पहले अंदर की क्यूर होगी और फिर बाद में ऊपर वैल्यू। करेक्ट। अब यहाँ पे इनपुट देना है क्या हमें, इनपुट नहीं देना है, लेकिन ये हमें क्या कर रहा है, आउटपुट देना है। ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। हाँ, ये हमारा इन पैरामीटर नहीं है, ये इनपुट का काम नहीं करेगा, ये आउटपुट का काम करेगा। क्लियर, चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, Ctrl+C। एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, यहाँ पे देखो आ गया क्या, ओके बन गया, CNT आउट CNT प्रोसीजर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, कॉल CNT, दैट्स इट। अब यहाँ पे पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं आया, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, साइज देना पड़ेगा। ऊपर तो बन गया है ना रे, जस्ट 1 मिनट। पे तो आ गया 6। आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसको किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा। आउटपुट आ रहा है लेकिन उसको आपने किसी में स्टोर ही नहीं किया, तो कैसे दिखा पाओगे। लेकिन उसको सेलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे जब मैंने इसको क्या किया है, बाय डिफॉल्ट मैंने जब इसको कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, यहाँ से। तो यहाँ पे क्वेरी कैसे जनरेट हो चुकी, देखो यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। क्या वेरिएबल डिफाइन किया है, CNT नाम का वेरिएबल, उसको इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 सेट किया। फिर उसके बाद क्या किया है, इसको कॉल किया है। कॉल किसको किया, आउट CNT, और उसके अंदर वेरिएबल पास क्या किया है, CNT। अब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, सेलेक्ट CNT।
जब हम सेलेक्ट CNT करेंगे तो आपका कौन सा वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा? CNT। तो ये हमें रिटर्न में क्या दे रहा है? देखो वैल्यू दी है उसने, कौन सी? 6 वैल्यू, मतलब आपके इसके अंदर 6 रिकॉर्ड्स। समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? यहाँ पे क्या किया? अब ये डेटाबेस का, ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस का है। ये डेटाबेस में क्या किया गया है? पहले देखो, कोई भी नॉर्मल मेथड, जावा के अंदर हम कोई भी नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, कोई भी नॉर्मल मेथड, डिफॉल्ट मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड यूज करते हैं, लेकिन उससे हम कोई वैल्यू रिटर्न तो कर सकते हैं ना? करेक्ट। तो जब रिटर्न करते हैं वैल्यू हम, तो उसको कहीं ना कहीं पे तो हमें स्टोर करना पड़ता है। उसका अगर हमें जो वैल्यू रिटर्न में आई है, अगर हमें उसको प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको स्टोर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? जहां से उसको कॉल किया है वहीं पे उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बस प्रोसीजर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या किया है? एक पहले वेरिएबल डिफाइन किया है। ये वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है? सेट कीवर्ड से। सेट कीवर्ड से क्या किया है? वेरिएबल डिफाइन किया है। वेरिएबल का नाम क्या है? CNT। वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे? बाय यूजिंग अ सिंबल @ और इसको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है? 0 दे दी है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम नल वगैरह डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरह से। फिर उसके बाद क्या किया हमने? कॉल किया है। कॉल किसको किया है? आउट CNT, जो हमने बनाया है प्रोसीजर। और जब कॉल किया है तो उसके अंदर हमने क्या किया है? पैरामीटर पास किया। अब ये पैरामीटर है क्या? इसके अंदर कोई वैल्यू होगी क्या? ये वैल्यू सेट करने के लिए नहीं, गेट करने के लिए। मतलब जब आपका पैरा ये एग्जीक्यूट होगा, उससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में होगी? जैसे आप क्या करते थे? पब्लिक इंटीजर मेथड का नाम करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटीजर का मतलब क्या होता है? कि ये मेथड आपको क्या करेगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो सेम ये भी क्या करेगा? ये फंक्शन प्रोसीजर क्या करेगा? CNT के अंदर जो कुछ भी होगा वो रिटर्न रिजल्ट क्या करेगा? इसके अंदर स्टोर करेगा। मतलब जो कुछ भी वैल्यू है किसके अंदर सेट हो गई? अब CNT के अंदर। और फिर उसको क्या किया है? एग्जीक्यूट किया है सेलेक्ट CNT। सेलेक्ट मतलब फेच करना है। तो ये फेच किसको कर रहा है? CNT वेरिएबल को। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे CNT के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, लाइक सेट करते समय ठीक करना। चलो दूसरा कोई तरीका है क्या? देखते हैं। सेट हैश करते हैं $। नहीं, चलेगा। बोलेंगे नहीं आपने नहीं, सिंबल नहीं दिया तो कैसे चलेगा? और शायद बोलना है सेट सी, ये यहाँ पे गलत आ गया। अननोन सिस्टम वेरिएबल CNT। पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये होगा नहीं, सिर्फ @ ही लगेगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आउट पैरामीटर। अब इसको हम कॉल करते हैं जावा एप्लीकेशन से। तो जावा एप्लीकेशन से करना है तो कैसे करना पड़ेगा हमें? कॉल देखो, कॉल यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे? आउट CNT, आउट CNT। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ऐसा दिया है तो ऐसा देना ही जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे हम इसके पहले क्या किया था? हमने पैरामीटर पास किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो, तो उसको कैसे लेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब ये हम सेट करेंगे क्या? यहाँ पे हमें सेट करने की जरूरत है क्या? सेट कब करते हैं? जब आपको पास करनी है वैल्यू। अब यहाँ पे हमें पास करने की वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमें क्या करनी है? वैल्यू गेट करनी है। तो गेट करना है मतलब यहाँ पे देखो, इसकी जरूरत है क्या हमें? स्कैनर की। इसकी जरूरत हमें नहीं। नहीं।
कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, CM सिंपली आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप, smp डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, get अपडेट। अपडेट क्यों लगेगा यार, nice. कृष्णकांत अपडेट क्यों लगेगा, आपके प्रोसीजर के अंदर क्वेरी कौन सी है, तो यहाँ पे अपडेट क्यों लगेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगा या एग्जीक्यूट चलेगा, उसमें सिंगल वैल्यू हो या मल्टीपल वैल्यू, आपको क्या लेना देना उससे। यहाँ पे आपको क्या लगेगा, एग्जीक्यूट नाउ। इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट सेट इससे भी चलेगा। अब ये क्या करेगा आपको, अब यहाँ पे आपको सिंगल वैल्यू आनी है, तो व्हाइल की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, rs डॉट गेट इंट, और यहाँ पे दे दो 1। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप, ऐसा कोई तो बोलेगा आज। एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, Exception error. नहीं result. इसको इनिशियलाइज करना ही नहीं है ना, यहाँ पे रिजल्ट होगा आपका। लोग क्लास मार्क्स में इधर बैठलोच नाही करा तर त्या दिवशी Just 1 minute. ये जो मेथड है गेट इन, पहले जो हमने यूज की थी किसकी की थी, रिजल्ट सेट की थी। अब हमने किसकी यूज की है, स्टेटमेंट की, कॉलेबल स्टेटमेंट की यूज की। दोनों के पास गेट मेथड है। तो आरएस से अगर मैंने किया तो क्या होगा, इसका मतलब रिजल्ट सेट के अंदर मेथड। तो यहाँ पे रिजल्ट सेट वाली नहीं, हमें किसकी लेनी है, क्योंकि ये पैरामीटर किसका है, स्टेटमेंट टाइप का है। और यहाँ पे अगर हम आरएस से कॉल करेंगे मतलब क्या होगा, ये रिजल्ट सेट के अंदर वाली वैल्यू, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, सेट में नहीं आ रहा है, आपका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, इस वेरिएबल में आ रहा है। वहां से आपका वेरिएबल कहाँ पे आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पैरामीटर की वैल्यू गेट करनी है, ना कि रिजल्ट सेट। हाँ चलेगा ना, यस, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है बस। इंट से कैसे आएगा रे, Into one. कैसे, इंट का मतलब मुझे नहीं समझ में आया आपका।
एग्जीक्यूट अपडेट, चलो करके देखते हैं। आ गया, फिर से आ गया, अरे एग्जीक्यूट अपडेट से भी आता है, सिंगल वैल्यू है इसलिए आ गया। चलो करके देखो गाइस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो ये ना हो। ये पहले करके देखो guys।